प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मेरी शुभकामना है कि आप एज ए डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि नीट केमिस्ट्री का सीरीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इसमें हम सब 2010 से लेकर अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आए हैं उनका कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सलूशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 13 चैप्टर का वीडियो प्लेलिस्ट में बनाया है। यदि आप उसको नहीं देखें तो उसको आप देख सकते हैं और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग 14वें चैप्टर यानी 14 चैप्टर से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेने वाले हैं। ये एमसीक्यू आपके इन्वायरमेंट से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, तो इंटरेस्टिंग प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे जो आपके नीट और अदर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा यदि आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, केमिस्ट्री के स्क्रीन पर ये रहा। ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शंस विच, इसके बाद स्टेटमेंट है ऑप्शन के रूप में, आर रिलेटेड टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बिल्कुल नहीं, ओजोन लेयर का तोड़ना ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब नहीं है। दूसरा है स्टडी द रिएक्शंस इन प्लांट। बिल्कुल नहीं, ये तो बायोकेमिस्ट्री का मुद्दा है। सी है प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग रिएक्शंस। प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग रिएक्शन, ये तो केमिस्ट्री का मुद्दा है लेकिन ग्रीन केमिस्ट्री का के तहत नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है। ग्रीन केमिस्ट्री का क्या मतलब है? चौथे ऑप्शन में देखिए, रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हजार्डस केमिकल्स। यानी जो हजार्डस का मतलब यहाँ क्या है, जो हार्मफुल इफेक्ट है या जो नुकसानदायक है उनको, उन प्रोडक्ट को क्या करना है, कम करना है, उनके प्रोडक्शन को कम करना है, उनके अमाउंट को कम करना है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट बचा रहे, सेफ रहे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम क्वांटिटी में मैक्सिमम यूजफुल हो मतलब यूज करना, किसी केमिकल का कम यूज करके अधिक से अधिक लाभ उससे लेना ही क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब कम यूज ज़्यादा फायदा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिए, जब नॉट ट्रू पूछता है तो आपको सतर्कता से आपके क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने चाहिए। जब ट्रू पूछता है तो सामान्य से पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉट ट्रू पूछे तो बहुत ही केयरफुली आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और ऑप्शन भी। पहला ऑप्शन क्या है, pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 टू 9.5। pH ड्रिंकिंग वाटर का कितना होता है, इतना कितना के 5.5 से लेकर 9.5 के बीच होता है। तो ये सच है, गलत नहीं कर रहा है, ये सच कह रहा है। ये हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ डीओ मतलब होता है यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन, बिलो 6 ppm पार्ट्स पर मिलियन इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश। ये बोला है कि यदि किसी पानी में ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 6 ppm से कम होता है तो मछलियों को ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, यानी इससे कम होगा तो मछलियाँ मरने लगती हैं। ये तो उल्टा बोल रहा है, यानी ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर भी हमें 4 ऑप्शन पढ़ने चाहिए। तो तीसरा क्या है, क्योंकि हमें कंसेप्ट भी जनरेट हो जाएगा एक साथ। एक क्वेश्चन से कई कंसेप्ट जनरेट हो जाते हैं जब इस ट्रू स्टेटमेंट या नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछता है। तो ऑप्शन सी में क्या है, क्लीन वाटर वुड हैव ए BOD वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm। क्लीन वाटर यानी साफ़ सुथरे पानी में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है उसका जो वैल्यू होती है 5 ppm से कम होती है। सही है, स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला चौथा है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एयर पॉल्यूटेंट। ये भी बिल्कुल सही है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी क्या है, गलत है। लेकिन इसमें पूछा ही है कि कौन गलत है, तो ऑप्शन बी क्या है, गलत है और सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटोकेमिकल स्मॉग इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन मार्क के साथ ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन क्या है, यानी फोटोकेमिकल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फिर से इसमें देखिए नॉट करेक्ट पूछा है, तो ध्यान से पढ़िए। कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट सही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रोल फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं होता, ये बात सच है।
फोटोकेमिकल स्मॉग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कैरेक्टर, ये भी सच है, यानी ए सच है बी सच है, करेक्ट है कह सकते हैं इसके लैंग्वेज में। सी क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर एनर्जी, हालांकि सोलर एनर्जी के द्वारा ही तो ये रिएक्शन संभव है। फोटोकेमिकल जो स्मॉग बनता है वो एनर्जी कहाँ से लेता है, सोलर एनर्जी से सप्लाई होता है, यानी अपने आप नेचर में मौजूद होता है एनर्जी, वो सनलाइट से इन सोलर एनर्जी के रूप में लेता है। तो ये भी सच है, ए सच है, बी सही है, सी सही है। चौथा क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट, क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट काज इरिटेशन इन आईज एंड थ्रोट। देखिए यही तो गलत कर रहा है, डज नॉट यानी फोटो केमिकल स्मॉग होता है वो बहुत ही ज़्यादा आँखों में जलन और थ्रोट यानी गले में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इरिटेशन करता है, तो ये कारण नहीं करता, गलत बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत बोल रहा है, डी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सभी क्या है, करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर से देखिए नॉट ट्रू है, 3 क्वेश्चन में नॉट 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 लग गया, तो ध्यान से ऑप्शन पढ़िए। क्लीन वाटर वुड हैव ए BOD वैल्यू ऑफ 5 ppm, तो ये भी इसके पहले आया था, ये सच है, सही है। फ्लोराइड डिफिशियंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल, soluble fluoride is often used to bring its concentration up to 1 ppm। फिर से पढ़िए इसको, फ्लोराइड डिफिशियंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल, ज़्यादा होता है तो भी हार्मफुल, कम है तो भी हार्मफुल, बस सच है। फिर आगे बोला है सॉल्युबल फ्लोराइड इज ऑफन यूज टू ब्रिंग इट्स कंसनट्रेशन अप टू 1 ppm। कितना होना चाहिए, हमेशा फ्लोराइड के आयन का 1 ppm से कम होगा तो अच्छा है, उससे ज़्यादा होगा तो हार्मफुल होगा। ठीक है, यानी 1 ppm मेंटेन रहेगा तो ड्रिंकिंग वाटर तब सही होगा वो। ठीक है, अगला यानी स्टेटमेंट ए और बी क्या है, सही है। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज हायर देन 6.5 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जब क्या 6.5 से लेस हो जाता है, pH क्या कम हो जाता है, तब उसको हम एसिड रेन कहते हैं। यहाँ बोल रहा है कि हायर देन 6.5 से हायर होने ज़्यादा होने पर वो एसिड रेन नहीं होता, वो सामान्य रेन हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सी वाला क्या है, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर भी चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन DO इन कोल्ड वाटर कैन रीच ए कंसनट्रेशन अप टू 10 ppm, सही है, ये भी सही है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होना चाहिए पानी में वो 10 ppm से भी हो सकता है, अधिक हो सकता है, जितना अच्छा रहेगा ऑक्सीजन ज़्यादा उतना अच्छा माना जाएगा पानी। ठीक है, और मछलियों के लिए भी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, लेकिन 5 ppm से कम होने पर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है इसमें, क्या फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा कंपोनेंट कॉमन नहीं है, नॉट ए कॉमन। तो ओजोन, एक्रोलीन, पराक्सी पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये तीनों तो मेन कंपोनेंट हैं, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कॉमन कंपोनेंट नहीं है स्मॉग के। ठीक है, अच्छा ओजोन को कैसे लिखते हैं आप, O3, एक्रोलीन को क्या लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, और पर ऑक्सिल एसिटिल नाइट्रेट को कैसे लिखेंगे आप, तो यहाँ क्या है CH3C डबल बॉन्ड O, पर ऑक्सिल यानी सिंगल बॉन्ड O के बीच है, फिर क्या है NO3 है, नाइट्रेट है NO3। ठीक है, ये है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो मिक्सचर होता है। चलिए तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक, सिंक फॉर CO, सिंक मतलब जहाँ पर उसका यूज हो जाता है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हो जाता है, या कह सकते हैं कि हम सिंक में क्या करते हैं, पानी बहाते हैं तो वो वेस्ट के रूप में यूज हो जाता है, यानी पानी चला जाता है। तो उस तरह से CO का सिंक क्या है, ऑप्शन के अनुसार जाना है आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉयल, यही क्या है, सही है, यानी जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो CO को क्या करते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो ऑप्शन क्या है, ए सही हो जाएगा, लेकिन B और C D भी पढ़ लेते हैं, ओशियन नहीं,
प्लांट्स नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं। हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को मेन उसका उद्देश्य लेना, लेकिन जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके साथ बहुत तेज़ी के साथ हीमोग्लोबिन बांध लेता है, लेकिन वो सिंक नहीं कहलाएगा। सिंक क्या कहलाएगा इसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल, वो उस CO को क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल प्रश्न है, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन तो जब मैच द कॉलम होता है, मैच द ABCD होता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। ये तो वन शॉट वाले हैं, एक बार देखिए तुरंत ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है? विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट ए कॉमन पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी? इनमें से कौन सा कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है जो एटमॉस्फेयर में जाता है, चाहे वो नेचुरल फिनोमेना द्वारा हो या ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा हो? तो इसमें से ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये ह्यूमन एक्टिविटी या नेचुरल फिनोमेना द्वारा नहीं बनता, एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नेचुरल हो या आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर में जाता रहता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ये बोर्ड लेवल और कंपटीशन लेवल सबके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो क्या क्या पूछा यहाँ पर? नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है, मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर वेपर भी होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड इसका कंपोनेंट नहीं है, ग्रीन हाउस गैस के लिए वो नहीं गिना जाता। ठीक है, तो याद रखिए ये भी है नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, CO2, वाटर वेपर, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में नहीं काउंट किया जाता। याद रख लीजिए, पॉल्यूटेंट है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं गिना जाता ये। ठीक, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन क्या है? इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो सच कहता है, बना लेता है। हाँ, CO के साथ हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो बहुत ही स्टेबल होता है। अगला, इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ये भी सच है, दोनों सच हो गया। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो स्टेटमेंट गलत है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? मोर स्टेबल है। अब किसकी तुलना में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तुलना में, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि लेस स्टेबल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और हमें पूछना, ये पूछ भी रहा है कि नॉट करेक्ट से, ये करेक्ट नहीं है। लेकिन चौथा D ऑप्शन भी पढ़ देते हैं, क्योंकि आपके लिए कंसेप्ट जनरेट भी हो जाएगा। इट प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, ये सच है, यानी A B D सच है, और C क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सच कहने का मतलब मेरा करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, और ये C क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है ना, यही हमें बताना है कि नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला नहीं है, आज 10 क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो शेयर, नहीं अच्छा लगा तो कारण सहित आप कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।